नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम विकसित भारत जन संकल्प यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विकसित भारत जन संकल्प यात्रा हरियाणा के अंदर हर गांव और हर पंचायत तक पहुंच बनाने का लक्ष्य लिए हुए उन तक पहुंचने का सफर शुरू कर चुकी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की खुशहाली और उसके उत्थान की सोच को साकार करती विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा गरीब वर्ग के लोगों के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो रही है, क्योंकि जो लोग किसी कारणवश मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो रहे थे, वो अब योजनाओं के लाभार्थी बनते हुए इस विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा की सराहना करने के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पाक नियत और नीतियों की भी प्रशंसा करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आइए, अपनी भागीदारी निभाइए, योजनाओं की जानकारी भी पाइए। मनोहर सरकार की किसी मनोरम योजना से है वंचित तो उसके लाभार्थी बन जाइए। भारत को विकसित देश बनाना है, इसी लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। विकसित देश बनने में भारत को भले ही अभी वक्त लगे, लेकिन देश और प्रदेश की सरकारों ने इस लक्ष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। विकसित भारत जन संकल्प यात्रा, जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था, अब वह विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के हर गांव और हर पंचायत तक पहुंच बना रही है। बीपीएल वर्ग से जुड़े लोगों के लिए यह विकसित भारत जन संकल्प यात्रा बेहद लाभकारी साबित हो रही है, क्योंकि उनके मुताबिक सरकार उनके गांव, उनकी पंचायत और उनके घर द्वार तक पहुंच बनाते हुए जहां उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर रही है, तो वहीं जो परिवार किसी समस्या के चलते योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं, उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते हुए उन्हें लाभार्थी बनाने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है। चाहे आधार कार्ड में त्रुटि को ठीक करने की बात हो, या फिर आयुष्मान योजना का लाभ पाने की बात, या फिर मसला हो वृद्धा पेंशन का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की ओर से संकल्प यात्रा के दौरान लगे शिविरों के बीच अलग अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जो लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हुए उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का काम कर रहे हैं। और लोग भी मनोहर सरकार की मनोरम योजनाओं की सराहना करते नहीं थक रहे। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत मुफ्त मिलने वाले राशन को पाने के लिए जरूरी राशन कार्ड भी मौके पर बना गरीब वर्ग के लोगों को राहत प्रदान की जा रही है, और साथ ही कई महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी बनाते हुए उन्हें गैस सिलेंडर व चूल्हे की उपलब्धता भी सरकार की ओर से इस संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर ही करवाई जा रही है। पहले तो आपका आयुष्मान कार्ड जिसके तहत सरकार की योजना में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाएगा आपको, और दूसरा राशन कार्ड डिपार्टमेंट जिसके 1,80,000 से कम इनकम है, उसके सरकार द्वारा राशन कार्ड लागू किए जा रहे हैं। तीसरी योजना आधार कार्ड, किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है या किसी को अपडेट करवाना हो, उसके आधार कार्ड की व्यवस्था की गई है। चौथा यहाँ पे लगा है उज्ज्वला योजना 2.0, उज्ज्वला जिसके तहत फैमिली आईडी में जो 1,80,000 से कम इनकम है या बीपीएल कार्ड है, तो उसको एक सिलेंडर और एक चूल्हा फ्री में हैंड ओवर किया जाएगा सरकार की ओर से। जो जनता है जो परेशान होती थी, इन कैंपों में उन्हें परेशान नहीं होना पड़ रहा है। जैसे कि एक ही स्टेज पे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, फैमिली आईडी में कोई करेक्शन है वो हो गई, और तुम्हारे हेल्थ चेकअप हो गया, पेंशन बनवानी है पेंशन हो गई। तो यहाँ बुजुर्ग महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, उनकी कईयों की पेंशन भी बंधी है। सरकार बहुत अच्छी योजनाएं निकाली हैं सरकार ने, और जितनी भी योजनाएं हैं गरीब जन के लिए हित में बहुत बढ़िया।
मुझे मोदी जी के तहत उज्ज्वल योजना के तहत गैस चूल्हा रेगुलेटर पाइप फ्री मिला है। पहले हम खाना बनाने में बहुत परेशान होते थे। बारिश आने पर लकड़ियां भीग जाती थी और खाना बनने में देरी हो जाती थी, जिसके कारण बच्चों को भी भूखा स्कूल जाना पड़ता था। जब से हमें कनेक्शन मिला है गैस का, हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और हमारे बच्चे भी स्कूल टाइम पर ही जाते हैं। मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। पे आए हैं, सारा स्टाफ आया है, सारा मतलब सरकारी तामा जामा सब यहीं आए हैं। उन्होंने मौके पे शिकायत सुनी है, मौके पे निपटारा करने की कोशिश करी है और साथ के साथ कई तो मौके पे उनको कह दिया अधिकारियों को और निर्देश दे दिए कि मौके पे निपटारा करो। हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,200 पंचायतों तक पहुंचने वाली इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हकदारों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत रेहड़ी फड़ी लगाने वालों को रजिस्टर्ड करते हुए उन्हें 10,000 तक के ऋण की उपलब्धता भी करवाई जा रही है, ताकि वे अपने कारोबार को बढ़ाते हुए खुद को आर्थिक तौर पर भी मजबूत कर सकें। आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे पास 2 तरह की योजनाएं हैं, पीएम स्वनिधि और सैपायल। पीएम स्वनिधि में हम रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन देते हैं, जिससे कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। उससे हम पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं। अगर वो रेहड़ी पटरी फेरी कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं तो हम उनका साथ के साथ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उन्हें एक नगर निगम की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी हम साथ के साथ उन्हें दे रहे हैं। इसके बाद उन्हें बैंक जाना होता है, हम उन्हें पूरा गाइड करते हैं कि आपको कल बैंक जाना है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं और फिर आपको लोन मिल जाएगा। कितने तक का लोन जो है? 10,000 का लोन मिलता है, साल भर में पे करना होता है और मतलब 12 महीने की किश्त बनती है और लगभग 1 महीने में 850 से 900 रुपए देना होता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई आईईसी वैन्स भी बेहद सहायक साबित हो रही हैं। ऑडियो वीडियो फॉर्मेट के तहत केंद्र सरकार और हरियाणा प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी हर जन तक पहुंचाई जा रही है। पूरे देश के अंदर शुरू हुई विकसित भारत जन संकल्प यात्रा के तहत जनता की भागीदारी के अलावा इसके तहत आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सबका मन मोह रहे हैं। एलईडी की वैन जो है वो आएंगी, चलेंगी। अभी हमारे यहाँ आनी शुरू हो गई है, कल शायद 2 वैन आई हैं, फेजेज में आएंगी। ऐसा मान के चलते हैं कि 60 से 75 वैन हमारे यहाँ आएंगी, लेकिन ऑन एवरेज अगर 50 वैन भी रोजाना चलती हैं और 2 कार्यक्रम भी 1 वैन ऑन एवरेज करती है तो रोज कितने हो गए? 100। तो 50 दिन में ये न्यूनतम। इससे ऊपर हमारी कितना संसाधन हमारे पास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वैन्स कितनी होंगी, कितने कार्यक्रम बनेंगे, वो सारा जानकारियां आपको बाद में अलग से बताई जाएंगी। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, क्योंकि वैन काफी होंगी तो हर डिस्ट्रिक्ट का रूट चार्ट बनेगा और उस डिस्ट्रिक्ट में जहां ज्यादा गांव हैं वहां 2 की बजाय 3 वाहन चले जाएंगे, 4 चले जाएंगे। कम है वहां 1 वाहन से भी करेंगे। हमारा पंचकुला जिला, दादरी जिला छोटे जिले हैं, 1 वाहन से भी वो हो सकेगा, लेकिन वो उस जिले में ही सारी डीसीज, एडीसीज, हाँ, ये सब प्लानिंग में शामिल रहेंगे। नोडल अधिकारी हमारे डीसीज एंड एडीसीज होंगे। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 9.5 साल और धाकड़ हरियाणा के धाकड़ मुख्यमंत्री कहे जाने वाले मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार के शासनकाल के करीब 9 सालों में कई तरह की योजनाएं चलाते हुए जनता को राहत दी गई है और ये सब हुआ है डबल इंजन की सरकार के चलते। ये कहना है उन विधायकों का, सरकारी नुमाइंदों का जो अपने अपने इलाकों के बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत जहां कर रहे हैं तो वहीं सही पात्र तक हर योजना का लाभ पहुंचाने का इसे जरिया भी बता रहे हैं। विकसित भारत जन संकल्प यात्रा को लेकर जहां जनता उत्साहित है तो वहीं विधायक व भाजपा नेता इस संकल्प यात्रा के आयोजन में अपनी हिस्सेदारी निभाते हुए यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि सही लाभपात्री को केंद्र व राज्य सरकार की योजना का लाभ उपलब्ध करवाते हुए उसका उत्थान किया जाए, ताकि डबल इंजन की सरकार की ओर से चली हुई योजनाओं से लोग पूरे तरीके से वाकिफ हो सकें। जनता में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे रहे और वहीं जहाँ प्रोग्राम होता है उसी समय उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है।
जैसे उनकी किसी की पेंशन लगनी है, किसी का पीला कार्ड बनना है, किसी की प्रॉपर्टी का है, तो वो सारे के सारे काम वहीं करके दिए जा रहे और इससे जनता में बड़ी खुशी भी है और उनकी समस्या का समाधान भी है। सरकार किसके लिए है? गरीब आदमी के लिए है सरकार। अगर सरकार स्वयं जाएगा उनकी समस्याओं का समाधान कर रही तो मैं समझता हूँ कि तो सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं है, सदुपयोग है सही कि हम उनकी समस्याओं का समाधान। केंद्र और प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर गांव-गांव में ये यात्रा जारी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, सब अपने पैरों पर खड़े हों और 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्र की सूची के अंदर आए। ये भारत के सभी गांवों के अंदर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसका आयोजन और हरियाणा प्रदेश में भी 30 नवंबर से इस यात्रा का करनाल जिले में सालवन गांव से इसका शुभारंभ किया गया था और इसमें सभी गांवों के अंदर ये 25 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी और गांव-गांव में जाकर इसी प्रकार से लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया जाएगा और योजनाओं का लाभ लोगों को मिले ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। 9.5 साल में देश के प्रधानमंत्री जी का, लगभग 9 साल में हरियाणा सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने क्या विकास करवाया, किस इलाके में कहूँ, इस जिले में कहूँ, इस गांव की बात है। सिर्फ वो बात दिखाते हैं, बताते हैं भी ये इस इलाके में हमारे गांव में ये हुआ है और इसके साथ साथ सारे सीनियर अधिकारी साथ में रहते हैं। कोई समस्या किसी प्रकार की भी आती है, चाहे कोई कार्ड की, पीले कार्ड की, चाहे बुढ़ापा पेंशन की, वो जो ठीक होने वाले हैं यहाँ अधिकारी ठीक करते हैं। फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती और किसी कारण से नहीं हो रहा तो बता रहे हैं भी इस कारण से नहीं हुआ, ये कारण इस तरह से ये चीज हो गई। हमारा कहने का मकसद किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए ये विकसित यात्रा चल रही है। मौके पर जो भी दिक्कत है उनको दूर करने की कोशिश होती है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने हमारा 9 साल में कहाँ गए हैं, कितना विकास हुआ है हरियाणा में, देश में, वो सारी बातें इस विकसित यात्रा के माध्यम से पता चलती है, लोगों को पता भी चलती है, लोगों पूछते हैं भी वाकई में क्या हुआ या नहीं। सबसे पहले तो मैं गाँव धतीर में भारत विकसित यात्रा के पहुंचने पर यात्रा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ग्रामवासियों ने भी यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया है और इस यात्रा के आने से जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए सभी विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी स्टाइल लगाई है और मौके पे ही उनको उन योजनाओं की भी जानकारी दे रहे हैं और उनकी समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे आम जनमानस को होगा। ये संकल्प यात्रा है, ये देश के हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई है। तो ये आज जैसे इसका 5वां दिन है तो ये ग्राम पंचायत ढानीटाली वाली में आज पहुंची है जी, तो हम इसका स्वागत करते हैं। जिन समस्याओं से हम जूझ रहे थे उन समस्याओं में से मान लो 80% समस्या का हल जो है मौके पे हुआ है। जो हमारे कागजों में दिक्कत आ रही थी वहाँ यहाँ टीमें आई हुई हैं तो वो भी साथ के साथ जो है समस्या का समाधान कर रही हैं। कुछ हमारे पीने के पानी की थी, बस स्टॉप की थी और भी छोटी छोटी कई समस्या थी। ढाणियों को जो मुख्य मार्ग है उनकी समस्या थी, तो मौके पर उन समस्याओं का समाधान किया गया। तो फिलहाल कार्यक्रम विकसित भारत जन संकल्प यात्रा में इतना ही। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।